अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लोग ये समझते हैं कि वो बहुत आज़ाद हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हर पैदा होने वाला इंसान सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आज़ाद होता है जब वो बग़ैर कपड़ों के पैदा होता है। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम उसको मज़हब में, तमद्दुन में, माशरत में, कल्चर में, फैमिली के स्टाइल के अंदर उसको आहिस्ता आहिस्ता बांधना शुरू कर देते हैं। सही है ना? तो उसकी फिर आज़ादी जो है दोबारा ज़िंदगी भर मिलती नहीं है, जहाँ वो सारे के सारे फ़ैसले जो है अपनी मर्ज़ी से करें। एक बात ये ख्याल रखिएगा, एक हमारा दोस्त माशाल्लाह से, मैं एक दफ़ा उनके घर गया, इत्तेफाक से उनकी फैमिली कहीं गई हुई थी, तो हमने घर में ड्राइंग रूम के अलावा दूसरी जगहों पे भी थोड़ी गपशप खाना पीना किया। तो मैंने देखा कि उनके पास रेफ्रिजरेटर, टीवी और जनाब फिर और अपने एसी, डिफ्यूज़र, माइक्रोवेव सारे के सारे एक ही कंपनी के थे, सारे के सारे एक ही ब्रांड नेम के थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, जबकि हमें लगता है कि डिफ्यूज़र कोई किसी और कंपनी का है, माइक्रोवेव किसी और कंपनी का है, एसी किसी और कंपनी का है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो घर में अगर 3 एसी हो तो तीनों मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं। उसने कहा जब मैंने आँख खोली तो अपने घर में अपने वालिद साहब को इसी ब्रांड के होम अप्लायंसेस इस्तेमाल करते देखा। मैं मुतमईन भी था और मुझे अपने वालिद साहब और जो बड़े थे उनका ये फ़ैसला लाशुरी तौर पे इन्फ्लुएंस भी किया। तो मैं अभी तक उसी ब्रांड के सारी चीज़ें ख़रीद रहा था। छोटा सा पॉइंट देख लें आप, वो माशाल्लाह वो साहब जो है बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट के वो जो है वो चेयरपर्सन भी हैं। मगर आपने देखा कि किस तरह चीज़ें हम पे इन्फ्लुएंस होती है शऊरी और लाशुरी तौर के ऊपर। हमारा आज का मौजू है माशरती और सकाफ़ती क़ुव्वतें किस तरह ख़रीदारी पर असरअंदाज होती हैं। सही है, यानी हाउ सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। बड़ा ज़बरदस्त है। तो ख़रीदारी के रवैये ये हैं कि तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं, हम तो आज एक ही का डिस्कस करेंगे। वो हम पे असरअंदाज होते हैं और हर एक फ़ोर्स के अपने 5-6 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो अगर देखा जाए तो कोई 25 से 30 फोर्सेस हैं जो हम पे अप्लाई होती हैं शऊरी और लाशऊरी तौर पे। एडवर्टाइजिंग आता है शऊरी तौर पे, लेकिन और बाकी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो लाशऊरी होती हैं। ठीक है ना? तो इस तरह करती हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कस्टमर हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं कस्टमर हूँ ना, तो देखें मैं जब मैं फ़ैसले करने जा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फार्मूला, साइंस नहीं है, लेकिन यस ये अक्सर होता है कि कभी कोई फोर्स अप्लाई करती है, कभी कोई करती है। मैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ख़रीदता हूँ कि जहाँ मेरी फैमिली, जिसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, मेरे बहन भाई भी शामिल हैं, मेरे माँ बाप भी शामिल हैं, उनकी ख्वाहिश या उनका इन्फ्लुएंस जो है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने आप शुरू ये किया कि हमारे दोस्त अपने होम अप्लायंसेस में उसी कंपनी का नाम इस्तेमाल करें जो उन्होंने वालिद साहब के घर में देखा था और अभी तक मुतमईन है। तो किस तरह अगर वालिद साहब फ़र्ज़ करें एक ही जगह बी कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीदते, तो मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त भी एक ही जगह बी ही कंपनी कर रहे होते। तो ये तो बड़ी अच्छी सी एक मिसाल हमारे पास यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है। दूसरा जो है वो है रेफरेंस ग्रुप्स। हम हर जगह एक ग्रुप्स के साथ रहते हैं। स्कूल में स्कूल वालों का ग्रुप था, फिर कॉलेज का, फिर यूनिवर्सिटी का, मदरसे वालों को होता है, साथ काम करते हैं। पुराने जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है उनके भी रेफरेंस, उनका भी हमारे पास असर अंदाज होता है। कल रात की बात है, हमारे जो साथ काम करने वाले बहुत से लोग एक नए रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आके बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। अब मेरा जो वीकेंड पे जाने का इरादा है तो वह कोशिश करूँगा उस रेस्टोरेंट में जाऊँ। कैसे? मुझे पता नहीं था कि कोई फ़ला नाम का रेस्टोरेंट भी है। हुआ ये कि वो रेफरेंस ग्रुप जो है ना, उसने मेरी बाइंग बिहेवियर, यानी कि वो जो मुझे खाने पे जाना है अपनी फैमिली के साथ वीकेंड के ऊपर, वो उसको इन्फ्लुएंस किया। मैं समझता हूँ ये चारों बड़े सेंसिबल लोग हैं, लिहाजा और इनके अंदर रेस्टोरेंट्स की हिस्स भी है। मोबाइल हो चाहे हमारा नेटवर्क हो कि हमने कौन सी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करना है, सारा का सारा हम रेफरेंस ग्रुप के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा है आपका रोल और स्टेटस। बड़ा ज़बरदस्त है रोल। आपका जो सोसाइटी में रोल होता है, रोल अलग चीज़ है याद रखिएगा, और जो स्टेटस लोग की पहचान होती है, आप उसके हिसाब से फैसले कर रहे होते हैं। अगर आप किसी कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ना और आपको पकोड़े अच्छे लग रहे हैं, वहाँ बाहर ठेले पे खड़ा हुआ है, तो आप कभी भी वहाँ पे कैडेट कॉलेज के बाहर के इलाके में जाके पकोड़े नहीं खाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि आपको एक इतने बड़े इदारे के प्रिंसिपल का जो ना वो ओहदा मिला हुआ है, मैच नहीं करता कि आप ठेले पे खड़े होकर क्या है। जबकि वहाँ से जो किलर गुजारा होगा बेचारा में, तो वो क्या करेगा, वो खा लेगा, दूसरे लोग भी खा लेंगे, स्टूडेंट्स भी खा लेंगे। तो आप ये देखें क्यों ये हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से वो जो रहेगा तो एक अच्छी सोसाइटी में रहेगा।
और अगर वो जो है वो कहीं पे अगर जो है वो गाड़ी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कोई अच्छी इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से उनका रोल जो है ना वो क्या कर रहा है, उन पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, आज़ाद नहीं है वो, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर याद रखिएगा कल्चर, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके का कल्चर खुद ब खुद आता है। आप चले जाएँ माशाल्लाह से बलूचिस्तान हमारी बड़ी अच्छी जगह है, आप चले जाएँ तो कोयटा में आपको सारी कौमें नज़र आएंगी आपको, वो पठान भाई भी होंगे, पंजाबी भाई भी होंगे, वो महाजिर भाई भी होंगे, सिंधी भाई भी होंगे, जितने भी लोग हैं फिर वो सारे के सारे। लेकिन क्योंकि वो बलूचिस्तान है और बलोची इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो वहाँ का पहनाव और खाना और स्टाइल वो उसमें आपको बलोच इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आएगा और बाकी लोग भी उसको फॉलो कर रहे होंगे। जब आप KPK में चले जाएंगे तो वहाँ दूसरा होगा, आप सिंध में आ जाएंगे वहाँ अलग होगा, पंजाब में चले जाएंगे अलग होगा, फिर इसके आपस में सब कल्चर्स होंगे तो पंजाब तो ठीक है ना, वो आप अलग बात है। तो याद रखिएगा फिर हमारे घरों के स्टाइल, हमारे पहनावे, हमारे जूते चप्पल कपड़े खाने सारे के सारे किससे हमारे फैसला करने में इन्फ्लुएंस होते हैं, वो फिर हमारे कल्चर से होते हैं। उससे अगला पॉइंट है हमारा सोशल क्लास। असल में सोशल क्लास क्या है, तो ये आपका एक तरह से रैंक है, सही है ना, या आपकी पहचान है इसके अंदर। अच्छा इसके 3 के 9 भी होते हैं, ये ख्याल रखिएगा। अब क्या है कि आपकी जो क्लास है ना आप उसके हिसाब से सारे काम कर रहे होते हैं। याद रखिए थोड़ा सा मुमासलत आपको रोल में लगेगी, लेकिन रोल और स्टेटस अलग था और सोशल क्लास अलग है। अब अगर फर्ज करें आपको 20वें ग्रेड के प्रोफेसर है तो आप क्या करेंगे, आप उसी हिसाब से आपका लाइफस्टाइल चलेगा। बच्चों की तालीम हो, चाहे बच्चे फैमिली की शॉपिंग हो, चाहे आपका टूरिज़म हो, सारे के सारे मामलात आपके उसी हिसाब से चलेंगे। और हमारा आखिरी पॉइंट है जोग्राफिक। याद रखिएगा कि हमारा जो इलाका है वो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो है वो तकसीम होता है। इसमें पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, दरिया भी हैं, मैदान भी हैं, सही है ना। तो अगर आपको फ़र्ज़ करें कन्वेंस लेना है तो अगर आप KT बंदर पे रहते होंगे तो आप कश्ती ख़रीदेंगे, अगर आप पहाड़ों पे होंगे तो जीप लेंगे, मैदानी इलाकों के अंदर आप ये लेंगे, अगर आप कार लेंगे और अगर आप जो है रेगिस्तान में हैं तो आप कीकड़ा लेंगे जो वहाँ का टिपिकल किस्म का है। इसी तरह आपके घर बनेंगे। इस तरह देखें मरी अयूबिया में जाते हैं तो छतें अलग सी होती हैं, मैदानी इलाकों की छतें अलग होती हैं, सही है ना। थर जाएंगे तो आपको कुब्बे किस्म के नज़र आ रहे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो कितनी तकरीबन 6 फोर्सेस हैं जो हमारे बाइंग बिहेवियर को सोसाइटी और कल्चर की बुनियाद पे जो ना वो असरअंदाज कर रही होती हैं। और तो ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके समझ आएगा। तो अब जब अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें तो इन इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी माशाल्लाह से। अपना उस चैनल का ख्याल रखें और ये सारे के सारे चीज़ें आगे दोस्तों को भेजते चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।